इस फिजिकल वर्ल्ड यानी कि संसार में लिप्त इंसान के फर्जी संकल्प का एक उदाहरण। इस मानव निर्मित व्यवस्था के अंडर में आने वाले, मानव निर्मित कानून के अंडर में काम करने वाले एक पुलिस वाले ने ये संकल्प लिया कि जिस भी इंसान ने उसके पड़ोसी को गोली मारी थी, जब तक वो उस कातिल को पकड़कर सूली पर नहीं लटका देता तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन एक्चुअल में जिस मानव निर्मित व्यवस्था यानी कि मानव निर्मित कानून के अंडर में काम करने वाले पुलिस वाले ने ये संकल्प लिया था कि जिसने भी उसके पड़ोसी को गोली मारी थी, जब तक वो उस कातिल को फांसी पर नहीं लटका देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। एक्चुअल में उस पुलिस वाले को खुद ही नींद में चलने की आदत थी, और जैसा कि उसे नींद में चलने की आदत थी तो रात को 2 बजे वो उठा, उसने अपनी रिवॉल्वर पकड़ी और वो उसके बाद अपने पड़ोसी के यहाँ पर गया जो कि अकेला रहता था, और नींद में उस पुलिस वाले ने उस पड़ोसी को गोली मार दी। उसके बाद वो अपने कमरे में आकर रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखकर सो गया, और सुबह जैसे ही उस पुलिस वाले की नींद खुलती है तो वो देखता है कि उसके पड़ोस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो फिर वो पुलिस वाला लोगों से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो लोग उसे बताते हैं कि इस व्यक्ति की रात में किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये सब सुनकर उस पुलिस वाले ने संकल्प लिया कि जिसने भी उसके पड़ोसी को गोली मारी है, जब तक वो उसे जेल नहीं पहुंचा देता या फिर फांसी पर नहीं लटका देता तब तक वो चैन की सांस नहीं लेने वाला है। और एक्चुअल में मेरे ये वीडियो बनाने तक भी वो कातिल आज भी कानून की गिरफ्त में नहीं आया है, मतलब वही पुलिस वाला उस कातिल को दिन रात ढूंढते रहता है। तो ठीक इसी तरह की हालत इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाले आम इंसानों की होती है, जो कि इस इनविजिबल वर्ल्ड में भी एंट्री करने की मंशा रखते हैं। नींद में चलने की बीमारी की वजह से जिस पुलिस वाले ने अपने ही पड़ोसी को गोली मारी थी, उसके बाद वो उसी कातिल की तलाश आज तक कर रहा है, जबकि कातिल तो वो पुलिस वाला खुद ही है, मतलब कातिल तो उसके भीतर ही बैठा हुआ है। तो ठीक उसी तरह से इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने की वजह से एक आम इंसान अगर साधना के क्षेत्र में आता भी है या फिर इस इनविजिबल वर्ल्ड में कुछ प्राप्त करने की इच्छा लेकर आता भी है, तो वो इस फिजिकल वर्ल्ड को अपनी 2 इन फिजिकल आंखों से देखने की आदत से मजबूर होता है। तो सूक्ष्म जगत की शक्तियों को या फिर देव सत्ताओं को या फिर परम तत्व परमात्मा को, जो कि कण कण में व्याप्त है। कण कण में व्याप्त होने का मतलब है कि परम तत्व परमात्मा तो हमारे ही भीतर भी मौजूद है। तो हमें उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी इस फिजिकल आंखों से बाहर को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारी ये 2 फिजिकल आंखें नहीं होगी तो भी हम परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। एक आम इंसान को या फिर एक साधक को उस नींद में चलने वाले पुलिस वाले की तरह कातिल को ढूंढने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने भीतर झांकने की जरूरत पड़ती है। अध्यात्म का मतलब है कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड से या फिर इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं से दूर जा रहे हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ शामिल हो रहे हैं, या फिर आप इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितने में कि आप ठीक ठाक तरीके से सरवाइव कर पाएं। लेकिन जैसा कि एक आम इंसान कमेंट करता है कि आई एम हिंदू या फिर आई एम मुस्लिम, तो पहली बात, आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो या फिर आप किसी अन्य रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपका तो मैं वाला भाव पहले से ही जागृत है, मतलब पहले ही आप अपने आप को कुछ मानकर बैठे हुए हैं। और जो भी आप अपने आप को मानकर बैठे हुए हैं, ये सब आपको इन मानव निर्मित व्यवस्थाओं द्वारा दिया गया है। और इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान जो भी आप अपने आप को आज तक मानते आए हैं, या फिर जो भी आपकी इस फिजिकल वर्ल्ड वाली शख्सियत है, उस शख्सियत के साथ अगर आप इनविजिबल वर्ल्ड में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। जब तक आप अपनी इस फिजिकल वर्ल्ड वाली हस्ती को मिटा नहीं देंगे, तब तक आपको सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ये परम सत्य है। स्पेशली अगर आप मोक्ष के मार्ग पर चलना चाहते हैं, मतलब आप महाशून्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तब तो आपको आपकी फिजिकल वर्ल्ड वाली हर एक उपलब्धि को त्यागना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको अपने शरीर का मोह त्यागना पड़ेगा, आपको आपके गुरु शिष्य के बंधन का भी त्याग करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मानव निर्मित रिश्ते होते हैं, उन सभी रिश्ते नातों को भी आपको त्यागना पड़ेगा, और तो और आपको देव सत्ताओं का भी त्याग करना पड़ता है। और इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के दौरान अगर आपके पास यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियों सिद्धियों की सिद्धि है, तो ये सभी सिद्धियों को भी आपको मोक्ष के द्वार से पहले ही त्यागना पड़ता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय माँ पराशक्ति।